हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और आज इस वीडियो में हम सबसे पहले गूगल पिक्सल 4a की अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या मिलता है। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आईफोन SE के कैमरा से रिकॉर्ड करूंगा, तो ये पूरी वीडियो मैंने आईफोन SE सेकेंड जनरेशन के कैमरा से 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड की है, जिससे आपको आईफोन SE की वीडियो क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा। फ्रंट साइड में गूगल पिक्सल 4a का लोगो है और नीचे फ़ोन की फ़ोटो है। ये 128 GB वाला मॉडल है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग गूगल ने की है और इसकी MRP 31,999 रुपए है, जो कि फ्लिपकार्ट सेल पर मुझे 30,000 का पड़ा। बॉक्स के दोनों तरफ आपको छोटे छोटे पुल टैब्स मिलते हैं, जिनको खींचकर आप बॉक्स के ऊपर से टेप हटा सकते हैं। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स खोलते ही सबसे पहले हमें फ़ोन मिलता है। फ़ोन का कलर जस्ट ब्लैक है और फ़ोन को हाथ में लेके लग रहा है कि फ़ोन में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। फ़ोन के बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। एक बार फ़ोन को साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। फ़ोन के बाद हमें बॉक्स में डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, जिसमें यूज़र गाइड, वारंटी इन्फो और एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है और अच्छी बात है कि फ़ोन को फास्ट चार्ज करने के लिए बॉक्स में हमें 18 वोल्ट का पावर एडेप्टर मिलता है, तो आपको फ़ोन को फास्ट चार्ज करने के लिए अलग से कोई अडेप्टर परचेज नहीं करना पड़ेगा। अडेप्टर की क्वालिटी काफी अच्छी है और इसके ऊपर आपको मैट फिनिश मिलता है। अडेप्टर के बाद बॉक्स में हमें USB Type-C to USB-A डोंगल मिलता है, जिसको यूज करके आप फोन से एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमें 1 मीटर लेंथ की वाइट USB Type-C केबल मिलती है। केबल दिखने में काफी सॉलिड और मोटी लग रही है। तो दोस्तों, ये सब था बॉक्स के अंदर। अब फोन के ऊपर से प्लास्टिक हटाते हैं और देखते हैं कि हमें फोन में क्या क्या मिलता है। मैं इस तरह की वीडियोस लगाता रहता हूँ, तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड्रॉयड गूगल बनाता है और गूगल के पिक्सल फ़ोन्स में आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है और जब भी एंड्रॉयड का कोई नया अपडेट आता है तो वो सबसे पहले पिक्सल फ़ोन्स में आता है। इसका कारण है कि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, तो जब भी कोई नया अपडेट आता है तो बाकी कंपनीज इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करती है। अगर आप देखेंगे तो सैमसंग, MI, मोटोरोला, OnePlus, इनके एंड्रॉयड दिखने में एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, पर जो प्लेटफॉर्म है वो सेम होता है। अगर आपको एंड्रॉयड की ओरिजिनल डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस देखना है तो वो आपको गूगल के पिक्सल फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। पिक्सल 4 में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है और 3 साल तक गारंटीड सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे। फ़ोन साइड से 8.2 mm थिक है। आपको फ़ोन के लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिलती है। फ़ोन के नीचे की तरफ आपको माइक, USB-C पोर्ट और एक स्पीकर मिलता है। फ़ोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन और एक कलर्ड पावर बटन मिलता है। ये कलर्ड पावर बटन फ़ोन को काफ़ी यूनिक और बढ़िया लुक दे रहा है। फ़ोन के ऊपर की तरफ आपको हेडफोन जैक मिलता है, जो आजकल कम ही देखने को मिलता है। उसके साइड में एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है। फ़ोन के बैक साइड में आपको कैमरा मॉड्यूल के ऊपर ग्लास की स्क्वायर डिज़ाइन मिलती है, जिसे देख के लगता है कि इस फ़ोन में मल्टीपल कैमरा होंगे, पर इसके अंदर सिर्फ एक कैमरा है। फ़ोन में आपको 12.2 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर का 27 mm का वाइड कैमरा मिलता है। उसके ऊपर आपको एक LED फ्लैश मिलता है। फ़ोन के कैमरा के बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। कैमरा मॉड्यूल के नीचे आपको बीच में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन काफ़ी अच्छी दी गई है, जिसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक आप सेटिंग्स में जाके सेटअप कर सकते हैं और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। फ़ोन के बैक साइड में सबसे नीचे आपको गूगल का लोगो मिलता है। फ़ोन पर बैक साइड में प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, पर फ़ोन को हाथ में लेके ऐसा लगता नहीं है कि इसकी बैक साइड प्लास्टिक से बनी है। आपको ऐसा लगेगा कि बैक साइड हार्ड रबर का यूज़ करके बनाई गई है, जिसके ऊपर मैट फिनिश है। फ़ोन के फ्रंट साइड में कोई नोच नहीं मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ़ोन के लेफ्ट साइड में होल पंच कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का f1.2 अपर्चर का 24 mm का वाइड कैमरा है। गूगल पिक्सल 4a में आपको 5.8 इंच की एज टू एज OLED HDR डिस्प्ले मिलती है, जिसका 1080 बाई 2340 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, 453 पिक्सल पर इंच डेंसिटी के साथ। फ़ोन की डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 यूज़ किया गया है, जो कि फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट इन क्लास ग्लास है। मुझे पर्सनली OLED डिस्प्लेस LCD डिस्प्ले से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इनमें कलर एक्यूरेसी और ब्लैक पॉइंट्स बहुत अच्छे दिखते हैं। OLED डिस्प्लेज में हर एक पिक्सल की अपनी लाइट होती है, तो इन डिस्प्लेज में हर एक पिक्सल को इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि फ़ोन में OLED डिस्प्ले है तो इस डिस्प्ले में डार्क थीम काफ़ी अच्छी लगेगी। डार्क थीम के अंदर वाइट कलर्स ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं और जहाँ प्योर ब्लैक कलर्स होंगे वहाँ की सभी पिक्सल्स बंद होंगे, तो आपको फ़ोन को चला के काफ़ी अच्छा लगेगा और नाइट में आपकी आंखों पर जोर भी नहीं पड़ेगा। फ़ोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलती है, जो आप सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर एडवांस में लॉक स्क्रीन में जाके ऑन कर सकते हैं। आपको ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो के टॉगल को ऑन करना है। इसके बाद जैसे ही आप फ़ोन को लॉक करेंगे तो आपको डिस्प्ले पर टाइम, डेट, वेदर और नोटिफिकेशन हमेशा दिखेंगे। क्योंकि फ़ोन में OLED डिस्प्ले है तो बैटरी पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले में सिर्फ वही पिक्सल्स ऑन है
जहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। क्योंकि फ़ोन में OLED डिस्प्ले के साथ आपको HDR भी मिलता है, तो इस डिस्प्ले में आपको वीडियो में कलर्स बहुत विविड और एक्यूरेट दिखेंगे। फ़ोन में हमें स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, एक यहाँ ऊपर ईयर पीस के अंदर है और एक नीचे USB पोर्ट के साइड में है। और जैसा आप सुन पा रहे हैं कि फ़ोन की स्पीकर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस फ़ोन में आप YouTube में मैक्सिमम 1080p HD वीडियो तक की क्वालिटी सेलेक्ट कर पाएंगे। फ़ोन में S2S डिस्प्ले के कारण फ्रंट साइड में कोई बटन्स नहीं मिलते, तो फ़ोन को यूज़ करने के लिए आपको जेस्चर कंट्रोल्स मिलते हैं। फ़ोन की डिस्प्ले में सबसे नीचे आपको एक बार मिलती है जो सिस्टम इंटीग्रेटेड है, मतलब ये बार आपको फ़ोन में हर जगह मिलेगी। इस बार को पकड़कर स्वाइप अप करके आप फ़ोन का लॉक खोल सकते हैं। कोई ऐप को क्लोज करनी है तो आपको इस बार को पकड़कर स्वाइप अप करना है। मल्टीटास्किंग व्यू खोलने के लिए आपको इस बार को पकड़ के कुछ सेकंड्स तक बीच में होल्ड करना है, उसके बाद आप सभी ओपन ऐप्स देख पाएंगे। मल्टीटास्किंग व्यू में नीचे आपको स्क्रीनशॉट और सिलेक्ट करने का शॉर्टकट मिलता है। सिलेक्ट शॉर्टकट पर क्लिक करके आप कोई भी ओपन ऐप के टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डायरेक्ट मल्टीटास्किंग व्यू से कॉपी कर सकते हैं। फ़ोन में अगर आपने बहुत सारी ऐप्स खोल रखी है तो आप इस बार को लेफ्ट राइट स्वाइप करके ऐप्स को स्विच कर सकते हैं। आप फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर पर स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन सेंटर भी एक्सेस कर सकते हैं। इस जेस्चर को ऑन करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में सिस्टम में जेस्चर्स के अंदर स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन को ऑन करना है। फ़ोन के अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट है जो एक 8 नैनोमीटर की चिप है। इस चिप में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें 2 कोर्स 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के हैं और 6 कोर्स 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के हैं। फ़ोन में एड्रीनो 618 GPU है और इस फ़ोन में आपको 6 GB रैम मिलती है। अब हम इस चिप का बेंचमार्क टेस्ट करेंगे। बेंचमार्क टेस्ट के लिए मैं Geekbench 5 यूज़ कर रहा हूँ। ये एक ऐप है जो आपके फ़ोन में कई तरह के प्रोसेस और एल्गोरिदम्स रन करके आपके फ़ोन की CPU और GPU की फुल पावर को यूज़ करके आपको फ़ोन के स्कोर शो करती है। इन स्कोर्स को देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपके फ़ोन की चिप बाकी फ़ोन्स की चिप से कितनी पावरफुल है। बेंचमार्क टेस्ट में 10 से 12 मिनट्स लगते हैं। गूगल पिक्सल 4a में हमें सिंगल कोर में 529 और मल्टी कोर में 1482 स्कोर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर्स है फ़ोन के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू और हार्डवेयर के हिसाब से। फ़ोन के ग्राफिक्स अच्छे हैं और फ़ोन चलने में भी बिल्कुल स्मूथ है। फ़ोन में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 और वाईफाई 802.11 AC मिलता है। पिक्सल का कैमरा एंड्रॉयड फ़ोन्स में काफ़ी अच्छा माना जाता है। फ़ोन की कैमरा ऐप में सबसे पहले आपको फ़ोटो मोड मिलता है, उसके लेफ्ट साइड में आपको पोर्ट्रेट मोड मिलेगा। पिक्सल 4a में सिंगल कैमरा है, पर इस सिंगल कैमरा से भी आप ब्लर बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ये कुछ इस फ़ोन की पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ हैं। पिक्सल 4a में बैकग्राउंड ब्लर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके होता है और इस फ़ोन का बैकग्राउंड ब्लर मुझे आईफोन के बैकग्राउंड ब्लर से ज़्यादा अच्छा लगा। आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ़ोटो में बालों के पास ब्लर कितना बढ़िया हो रखा है। पोर्ट्रेट फ़ोटो की सेटिंग्स में जाके आप फ़ोटो में लाइट भी डिफाइन कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फ़ोटो में लाइट किस डायरेक्शन से चाहिए। आप चाहें तो पोर्ट्रेट फ़ोटो लेने के बाद फ़ोटो सेटिंग्स में ब्लर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ोटो सेटिंग्स में आपको कलर पॉप का ऑप्शन भी मिलता है जिससे बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। पोर्ट्रेट मोड के लेफ्ट साइड में आपको नाइट साइट मोड मिलता है जिसमें आप लो लाइट फोटोज़ ले सकते हैं। फोटो मोड के राइट साइड में आपको वीडियो मोड मिलता है जिसमें आप फुल HD वीडियो से लेके 4K वीडियो 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलता है जिससे वीडियो में शेक ना के बराबर होता है और वीडियो बनाते हुए आपको लगेगा कि आप फ़ोन को गिम्बल पर रखकर वीडियो बना रहे हैं। वीडियो मोड के राइट साइड में आपको मोर का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको पेनोरामा, फोटो स्पेयर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और लेंस मोड मिलता है। गूगल लेंस मोड पर क्लिक करके आप अपने कैमरा का यूज़ करके अपने आसपास की चीज़ों पर कैमरा को पॉइंट करके उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे वीडियो में अभी एयरपोर्ट्स और iPhone SE का बॉक्स है तो इन पर क्लिक करते ही फ़ोन इनकी डिटेल्स मुझे स्क्रीन पर दिखा देगा। ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ना पता हो तो आपको बस अपना कैमरा उस चीज़ पर पॉइंट करना है। ये इस कैमरा के कुछ फ़ोटो सैंपल्स है। रियल लाइफ में जब मैंने फ़ोटोज़ ली थी तो मुझे सीन इतना कलर ग्रेडेड नहीं लगा था जितना इस फ़ोन से फ़ोटो लेने के बाद लगता है। फ़ोन का कैमरा मशीन लर्निंग का यूज़ करके फ़ोटो में कलर एडजस्ट करता है जो फ़ोटोज़ दिखने में काफ़ी अच्छी और नेचुरल लगती है और बाकी एंड्रॉयड फ़ोन्स की तरह ये फ़ोन फ़ोटोज़ को ओवर एडिट नहीं करता। इस फ़ोन में आपको 3140 mAh की बैटरी मिलती है। फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। आपको नई बैटरी में रेगुलर यूजेस के हिसाब से 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मैंने इस फ़ोन में मिर्ज़ापुर 2 के 8 एपिसोड्स एक साथ देखे थे तो बैटरी 92 से 25% हुई थी और मुझे 8 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। फ़ोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है जो आपके फ़ोन को 45 to 50% चार्ज कर देता है 30 मिनट्स में। फ़ोन में आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस फीचर भी मिलता है जो ऑन होगा तो फ़ोन मशीन लर्निंग का यूज़ करके सीख जाएगा कि आप कैसे लाइट में कितनी ब्राइटनेस यूज़ करते हैं और फिर उस डाटा का यूज़ करके
फ़ोन ऑटोमेटिकली बेस्ट ब्राइटनेस आपके लिए सेट कर देगा, जिससे फ़ोन की बैटरी बैकअप में कुछ इंप्रूवमेंट्स आ सकती है। इस फ़ोन में आपको अडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन भी मिलता है, जो मशीन लर्निंग का यूज़ करके समझता है कि आप कौन सी ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं और कौन सी कम यूज़ करते हैं। जो ऐप आप कम यूज़ करते हैं, फ़ोन ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश डिले कर देगा, जिससे आपको बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स मिल सकती है। फ़ोन में आपको ड्यूल सिम का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें से एक फिजिकल सिम है और एक इलेक्ट्रॉनिक सिम है। ई सिम आप नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में मोबाइल नेटवर्क के साइड में प्लस आइकन पर क्लिक करके सेटअप कर सकते हैं। ई सिम सेटअप करने के लिए आपको बारकोड स्कैन करना पड़ता है। इंडिया में ई सिम वीआई, एयरटेल और जियो प्रोवाइड करते हैं। iPhone SE2 और Pixel 4a 128 GB लगभग सेम रेट के थे जब सेल चल रही थी। अभी iPhone SE2 128 GB की रेट थोड़ी बढ़ गई होगी, पर कुछ टाइम बाद रेट वापस कम हो सकती है। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स पसंद है और स्टॉक एंड्रॉयड का फील लेना चाहते हो तो आपको 30,000 के बजट में इस फ़ोन को ज़रूर लेना चाहिए। iPhone SE2 से कंपेयर करें तो Pixel 4a की डिस्प्ले iPhone SE2 से बड़ी और बढ़िया है। iPhone SE2 की A13 चिप Pixel की Snapdragon 730G चिप से बढ़िया है। Pixel 4a की चिप के सिंगल कोर में 529 और मल्टी कोर में 1482 स्कोर्स थे, और iPhone SE2 की A13 चिप के सिंगल कोर में 1321 और मल्टी कोर में 2747 स्कोर्स है। iPhone SE2 की वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है और 4K वीडियो आप 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर Google Pixel की फोटो क्वालिटी iPhone SE से ज़्यादा बढ़िया है। Pixel 4a का बैटरी बैकअप iPhone SE2 से ज़्यादा बढ़िया है। ये कुछ बेसिक कंपैरिजन थे। फोन्स दोनों बढ़िया है, फाइनल डिसीजन आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आने वाली वीडियोस और आपके कमेंट्स हाईलाइट करता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।